यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्ते। और आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ कि आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बड़ी बात है कि आपने इस चुनौती को स्वीकार किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको बहुत सारी। आइए फ्रेंड्स, अब बातें करें। सबसे पहले आपका वेलकम इस यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के सीसैट को टारगेट करने वाली क्लास में। फ्रेंड्स, मैं मानता हूं कि सीसैट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये चैलेंज जो है इसको क्रैक किया जा सकता है अगर आप एक सही स्ट्रैटेजी, एक पिच परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ें। तो जिनके पास वो जड़ नहीं होती, जो जड़ से ऊपर की तरफ काम नहीं करते, उन्हें ये प्रॉब्लम आती। सीसैट का जड़ ये है कि आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं इसे क्वालिफाई करने के लिए। और इसके लिए 27 क्वेश्चंस पर्याप्त होते हैं कि अगर आपने 27 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आप उतने मार्क्स ले आएंगे। लेकिन आप इतना बड़ा रिस्क भी नहीं ले सकते कि सिर्फ उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करके आए। तो एक बैलेंस्ड स्ट्रेटजी के तहत अगर आप 40 क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं तो मोर देन एनफ होगा। और उस 40 क्वेश्चंस में भी आपके पास मौका होगा कि आप 8 क्वेश्चन गलत करके आ सकते हैं। 32 क्वेश्चंस अगर आपने सही कर लिए तो आप क्रैक कर लेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, जड़ तो यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। अब दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम क्यों सही से परफॉर्म नहीं कर पाते सीसैट में, वो ये कि हमने इसके प्रति नेगेटिव धारणा बना के रखी हुई है। ये तो टेंशन ही है। आप सोचिए कि रियल लाइफ में आप एक ले लीजिए कि आपके कोई कलीग्स होंगे, कोई अपने होंगे, कोई दोस्त होंगे, या कोई ऐसा होगा जिससे आपका नेगेटिव अप्रोच है कि आप नेगेटिव सोचते हैं उसके बारे में। तो आप सोचिए कि उसके साथ आपका बिहेवियर कैसा होता है। अच्छा तो कम से कम नहीं होता। वही दिक्कत यहाँ हो जाती है। हम एग्ज़ाम में बैठने से पहले ही दिमाग में ये भर के बैठे हैं कि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें इसको लेकर, तो हम परफॉर्म नहीं कर पाते सही तरीके से। और जब सही से परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे तो आंसर्स सही होते हुए भी गलत हो जाएंगे और ठीक से आप अप्रोच नहीं कर पाएंगे सीसैट को। तो आप बाहर हो सकते हैं, ज़्यादातर बाहर हो जाते हैं इस वजह से। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि कईयों के दिमाग में उन्होंने इसको क्रिटिकली एनालाइज नहीं किया, तो सोचते हैं कि सिर्फ 15,000 का ही सिलेक्शन होना है, उसमें तो कई छट ही जाएंगे। लेकिन ऐसा तो मेरिट लिस्ट में ना, और सीसैट तो मेरिट लिस्ट में डिसाइड नहीं होती। जितने भी स्टूडेंट बैठ रहे हैं, अगर वो सारे के सारे 33% मार्क्स ले आते हैं सीसैट में, तो क्वालिफाई तो सारे के सारे ही होंगे ना। वहाँ किसी की छटनी नहीं होगी। छटनी जो होगी फिर मेरिट लिस्ट जीएस के प्रीलिम्स से डिसाइड होगी। तो यहाँ तो सब आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सोच समझ के आपको एक स्ट्रेटजी में चलना चाहिए कि आप सबसे पहले तो पॉजिटिव रिलेशन बनाएं, इसके प्रति पॉजिटिव थॉट रखें कि ये बुरा नहीं है। उस सेंस में भी नहीं कि आप देखिए वो कैसे आएगा। ये एक बॉडीगार्ड है आपके प्रीलिम्स का। अगर प्रीलिम्स से आपको मोहब्बत है, उसको क्रैक करना है, लेके आना है अपने लिए, तो इस बॉडीगार्ड को हटाइए। यूँ कहिए कि आप स्वयंवर में गए हैं। जैसे राम जी स्वयंवर में गए थे, उन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ दिया तो सीता जी मिल गई। तो इसे आप मान लीजिए शिव जी का धनुष है, ये जो सीसैट है, इसे तोड़ना है तो आपका सम्मान बढ़ेगा, कोई बुरा नहीं होना है। तो एक पॉजिटिव रिलेशन यहाँ से डेवलप हो गई। अब बैलेंस्ड है कि हमें 40 सॉल्व करने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा के चक्कर में पड़े तो होता क्या है कि देखिए, उस दिन को याद करिए, गर्मी का मौसम है, आप ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं, उसके बाद 3 घंटा गर्मी में बिता चुके हैं, 2 बजे से एग्ज़ाम शुरू होना है, ऑलरेडी टेंस्ड अप्रोच है। प्लस ये जो सीसैट का पेपर है, इसमें आप ज़रा भी धड़फड़ी नहीं दिखा सकते। ये मैथ्स के क्वेश्चन हैं, रीज़निंग के क्वेश्चन हैं, कॉम्प्रिहेंशन है। इसमें धड़फड़ी से बहुत स्लो जाना होता है अगर आपको सही सॉल्व करना है तो, एज़ कम्पेयर टू अगर आप जीएस को देखेंगे तो। इसमें आप वो रिस्क नहीं ले सकते। और अगर आपने बहुत क्वेश्चन को टारगेट कर रखा है तो फिर आप तेज जाएंगे और तेज में सारी गलतियां हो जाएंगी। अगर कम का रहेगा तो टाइम आपको ज़्यादा मिलेगी और आप क्वेश्चंस पर ज़्यादा टाइम दे पाएंगे।
तो एक तो ये, और फिर अब वो जो 40 क्वेश्चन है वो कहाँ से आएंगे ये जानना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका सीसैट से कनेक्शन है, मतलब मैथ्स और रीजनिंग इन सब से आपका ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यूपीएससी ने कॉम्प्रिहेंशन बनाया है। इसमें 25 टू 30 क्वेश्चंस हर साल आते हैं, पिछले बार भी 27 आए थे। तो एक तो आप इसको टारगेट करिए, और इसको इस तरीके से हमें सीखना है कि आप चाहें फिर भी गलत ना हो, डबल क्रॉस चेक स्ट्रैटेजी से। एक मैं आपको बताऊंगा कि बिना कॉम्प्रिहेंशन को पढ़े, बिना पैसेज को पढ़े आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये इमरजेंसी स्किल होगी। एक पैसेज को पढ़ के आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो एग्जाम में तो आप पैसेज पढ़ के सॉल्व करेंगे, ये जो इमरजेंसी स्किल होगी इसका इस्तेमाल करेंगे आप रेट चेक करने के लिए। इसमें आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, बस ऑप्शन से ही काम हो जाएगा, और फिर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और कोई भी गलत नहीं होगा आपका। और बचे 10-15, तो मैंने बहुत डीप रिसर्च में पाया है फ्रेंड्स कि मैथ्स और रीजनिंग से यूपीएससी हर साल 15 से 20, कभी कभी 25 भी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिसमें किसी भी फॉर्मूले थ्योरम की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। सिर्फ जो सामने क्वेश्चन है उसको पढ़कर आप वहीं पर उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी काफ़ी कुछ आसानी से। तो 15-20 वहाँ से मिल गए, और बाकी जो क्वेश्चंस है वो बनाए ही गए हैं छोड़ने के लिए, उन्हें आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। आज फ्रेंड्स मैथ्स के, हाँ, एक और बात, अगर आपको ये सी सेट क्वालिफाई करना है तो पिछला जो सी सेट हुआ है वो अभी तक का टफेस्ट रहा है, तो उसकी एक अच्छी समझ आप में होनी चाहिए। उसको लेकर आप अगर थोड़ा सा कमांड डेवलप कर सकें तो अच्छी बात होगी। इसीलिए हम 2023 का सी सेट लेकर बातें कर रहे हैं। पेपर मेरे पास सेट डी है, इसी के क्वेश्चंस को लेकर हम बातें कर रहे हैं। सेट डी के आज मैथ्स के क्वेश्चन कुछ करेंगे हम, लाइन बाय लाइन चल रहे हैं। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन है, 16। इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, अ बॉक्स कंटेन्स 14 ब्लैक बॉल्स 20 ब्लू बॉल्स, और इस तरीके से ये क्वेश्चंस है। 26 ग्रीन बॉल्स, 28 येलो बॉल्स, 38 रेड बॉल्स एंड 54 वाइट बॉल्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और इसमें ये ढूंढना है इस तरीके से। इस तरीके का जब क्वेश्चन आपको मिले फ्रेंड्स एग्जाम में, तो ये कुछ फॉर्मूलाज की डिमांड करता है। इसमें आपको फॉर्मूला चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए, थोड़ी सी स्ट्रेटजी चाहिए होगी। स्ट्रेटजी तो मैं नहीं कहूँगा उसको, हाँ, एक फॉर्मूला थ्योरम कुछ इसमें चाहिए होगा, वो सीखना होगा। ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही आप छोड़ दें, इसको पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत, जैसे आपको ऐसा दिखे अ बॉक्स कंटेंट्स बॉल्स वाला, आगे पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें समय बिल्कुल ख़राब ना करें। और ना ही मैं आपको ऐसा कुछ सलाह दूंगा कि आप इससे रिलेटेड चैप्टर को सीखें, क्योंकि उसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा और इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें 15-20 जो क्वेश्चन चाहिए वो कहीं और से हमें मिल जाएंगे। अगर आपको आता है तब तो बड़ा बढ़िया, आप इसमें जाइए, लेकिन जिनका मैथ वगैरह से ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस में मैं सजेस्ट करूंगा कि बस बॉल देख के ही छोड़ दीजिएगा, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेवजह आपका समय खराब करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, और क्वेश्चंस पर हम इससे पहले की बात कर चुके हैं। अब ये जो क्वेश्चन है देखिए, इसमें क्या कह रहा है, चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। इसमें से आपको कोई एक ऐसा ग्रुप चुनना है जो बाकियों से अलग है। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपको बनाने चाहिए, मैथ के टारगेट करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन वही क्वेश्चंस होते हैं जिनमें किसी ज़्यादा फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी थ्योरम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिले फ्रेंड्स जिसमें ये कहा जाए कि किसी एक ऐसे को ढूंढिए जो दूसरों से अलग है, तो इसमें बस कुछ बेस पर आप चेक करें। ज़्यादा जो बेस होता है वो ये कि आप देखें ऑड इवन के कॉन्टेक्स्ट में, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ में सिर्फ ऑड है, किसी एक में इवन है, या कुछ में ज़्यादा में इवन है, कुछ सिर्फ एक में ऑड है। एक तो ऑड इवन का कॉन्सेप्ट हो जाता है, जो अक्सर ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ऑड इवन तो हम आसानी से पकड़ लेंगे। ज़्यादातर जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वो प्राइम और नॉन प्राइम पे आते हैं, तो आप एक ऑड इवन चेक कर लें और प्राइम नॉन प्राइम चेक कर लें। बेटर होगा पहले आप प्राइम नॉन प्राइम चेक कर लें, क्योंकि ऑड इवन पे कम आते हैं, क्योंकि वो बहुत आसान हो जाता है। तो आप ये देखिए इसमें से कोई ऐसा है जो, आप ये देखिए कि प्राइम कुछ अलग है या नॉन प्राइम वाला कौन सा अलग पड़ रहा है। अगर आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि ए बी और सी जो आपका है, ये तीनों में जो चारों के चारों हैं वो सब के सब प्राइम नंबर हैं।
और ये एक ऐसा है डी जिसमें एक नंबर ऐसा है जो प्राइम नहीं है। कौन सा? ये प्राइम नंबर क्या होता है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो सिर्फ एक और खुद से ही डिविजिबल होता है, उसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। जबकि ये 91 अगर आप देखेंगे तो 1 और 91 से तो है ही, ये 7 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, तो इसके कई सारे फैक्टर्स, तो इसमें एक एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये जो हमारा है ये हमारा बाकियों से अलग है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं और इसमें किसी एक्स्ट्रा थ्योरम फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको टारगेट करने चाहिए। तो फ्रेंड्स और क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे और बातें करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें। पूरे विश्वास, पक्के विश्वास और धैर्य के साथ अब जो है अपने दिमाग को आप तैयार कर लें और हमारे हाथ में जो है बस वही करना है, वो ये कि हम बेस्ट तरीके से अपना एग्ज़ाम परफॉर्म करें पूरे चीयरफुल हार्ट के साथ। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। नमस्ते।